हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अबाउट आवर न्यू सीरीज which is short recap series, and this lecture is mainly for advanced point of view। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एंड ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें अपनी आवाज़ में बात कर रहा हूँ। यही मेरी असली आवाज़ है। सो लेट्स बिगन विद द वीडियो। सो व्हाट आर बेसिकली फुलरिन। फुलरिन बने होते हैं हीट ऑफ ग्रेफाइट, एक इलेक्ट्रिक आर्क में किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट गैस जैसे कि हमारी होगी हीलियम और आर्गन। तो जब हम उनको हीट करते हैं तो फिर हमें एक सूटी मटेरियल मिलता है जो कि फॉर्म होता है कंडेंसेशन वेपोराइज्ड फॉर्म CN मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारा जो CN मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे बताया जा रहा है किसको, नंबर ऑफ एटम्स को। एंड ये CN मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है क्या क्या, C60 एंड C70। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और ये थोड़ी कम अमाउंट में होता है। तो चलो फिर इसको इरेज कर देते हैं। तो यस, ये कंसिस्ट करता है इवन नंबर कार्बन एटम्स। अगर मान लो अगर इससे भी ज़्यादा होने लगे, C60 और C70 से भी ज़्यादा अमाउंट होने लगी हमारी, तो ये 350 या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, C350 या फिर इससे भी बहुत ज़्यादा, C350 या फिर उससे भी बहुत 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 ज़्यादा इवन नंबर में। ये कभी भी ऑड नंबर नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है इवन नंबर। तो ये एक केस लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे ये एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर ही होता है। तो C60 जो है वो सॉकर बॉल की तरह दिखाई देता है हम सभी लोगों को, और इसको हम बकमिंस्टर फुलरिन के नाम से भी जान सकते हैं। ये सारी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांस में छोटी से छोटी लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये जो पूरी स्लाइड है काफ़ी ज़्यादा मैं इसको इम्पॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखी हुई और कुछ ऐसी स्टेटमेंट में लिखी हुई है जिन पे एडवांस डायरेक्ट सवाल पूछ चुका है। जैसे कि ये वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, इट कंटेन्स 26 मेंबर रिंग्स एंड 12 5 मेंबर रिंग्स। ये 26 मेंबर रिंग्स को इसके पास होती है और 12 5 मेंबर रिंग्स भी होते हैं। इसके ऊपर एडवांस ने आई थिंक 2000 IIT में इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछा था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर अभी तक कोई सवाल आए नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस पर एडवांस कभी ना कभी सवाल पूछे। एक 6 मेंबर रिंग जो होती है वो फ्यूज करते हैं 6 या 5 मेंबर रिंग के साथ ही, लेकिन हमारी जो 5 मेंबर रिंग है इससे काफ़ी ज़्यादा नखरे होते हैं। तो 5 मेंबर रिंग जो होती है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूज करती है हमारी 6 मेंबर रिंग के साथ। इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसा कि हमारा C6 हो गया, ये या फिर इसे C5 से होगा बॉन्डेड या फिर C6 से होगा, लेकिन हमारा जो प्यारा C5 है ये बॉन्डेड होगा सिर्फ C6 से, और यहाँ पे भी C6 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 एंड C6। तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि हमें पता है sp2 होते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और वो बाद में जाके एरोमेटिक कैरेक्टर को जन्म देता है। ये एरोमेटिक कैरेक्टर जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो मैं इसको आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। अदर फॉर्म ऑफ कार्बन जैसे कॉक होगी, चारकोल होगी, ये भी इम्प्योर फॉर्म है फुलरिन या फिर ग्रेफाइट की। कार्बन जो है वो ब्लैक होता है, वो ऑब्टेन करा जाता है हाइड्रोकार्बन को जब हम हीट करते हैं इन लिमिटेड एयर। जैसे कि ये वाली रिएक्शन होगी हमारे पास CH4 प्लस O2 C प्लस CO2 सॉरी CH4 प्लस O2 C प्लस H2O सॉरी H2O। शायद ये रिएक्शन हो रही थी, मैंने अभी थोड़ा रिवाइज नहीं करा है। यही रिएक्शन होती है। कार्बन जो है
कार्बन की और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि चारकोल हो गया, कोल हो गया। ये हमें कैसे मिलते हैं, जैसे अगर आप कभी ठंडी में अगर आपने कभी आग वगैरह जलाई हो तो लकड़ी को जैसे हम थोड़ी देर जलाने के बाद उसमें कोल मिलता है हमको, तो जो हमारा फ्लेम में जिसमें थोड़ी थोड़ी सी आग जलती है हम उसको कोल कहते हैं। और हमें कुछ केसेस में जैसे मान लो हम कोल को करें तो हमें बर्न करें तो फिर हमें चारकोल भी मिलता है। और ये सारी चीज़ें एट अ वेरी हाई टेम्परेचर होती है और एब्सेंस ऑफ एयर में होती है। सो दैट्स ऑल फॉर सीइंग दिस। सो थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस एंड टुमारो हम मैकेनिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।